दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जावास्क्रिप्ट लर्निंग की बेसिक क्लासेस के सिलसिले में नेक्स्ट लेसन लेकर। हमने अपने इससे पहले वाले लेसन में सीखा था कि स्ट्रिंग के साथ हम लोग किस तरीके से मुख्तलिफ़ फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जब हमने कोई मैसेज स्टोर करना हो तो हम लोग उसको या तो डबल कोट से स्टार्ट करते हैं, कोटेशन से, और उसका इख्तिताम, उसके एंड जो है वो भी हम कोटेशन से करते हैं, और फिर उसमें हम कोई वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ माई स्ट्रिंग। तो जब मैंने इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी होगी, कोई भी टेक्स्ट, तो या तो मैं डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, माई स्ट्रिंग। और जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में इस वेरिएबल को करूँगा तो डेफिनेटली जो मुझे इसका रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा। इंस्पेक्ट करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कंसोल में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें माई स्ट्रिंग नज़र आ गई, या मैं अलर्ट करके भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब एक नेक्स्ट चीज़ है कि अगर मैंने इसको सिंगल कोट में किया तो आप देखेंगे कि सेम रिज़ल्ट मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट, वो मैं स्ट्रिंग का पार्ट, मैसेज का पार्ट बनाना चाहता हूँ, यानी अगर मैंने माई और फिर एक साथ में डबल कोट डिस्प्ले करनी है और फिर स्ट्रिंग, इस तरीके से, या उल्टा कर लें कि मैंने सिंगल कोट डिस्प्ले करनी है तो मैं उसको फिर डबल कोट से स्टार्ट करूँगा और इसके दरमियान में मैं सिंगल कोट लिख दूँगा तो ये होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं दोनों जो साइन हैं, सिंगल कोट वाला भी और डबल कोट वाला भी, वो मैं शो करना चाहता हूँ, अपने इस मैसेज के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो उसका एक हल ये है कि अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट किया है और डबल कोट ही आप पार्ट बनाना चाहते हैं अपने मैसेज का, अब अगर आप इस तरह से डबल कोट विद इन मैसेज डालेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये समझ रहा है कि यहाँ से आपने स्ट्रिंग का आगाज़ किया और यहाँ पे इख्तिताम कर दिया, तो ये आगे क्या है ये उसको समझ नहीं आ रहा। अगर आपने इस कोड को इस मैसेज का हिस्सा बनाना है तो इससे पहले आप एक बैक स्लैश लगा दें, तो फिर आपका जावास्क्रिप्ट ये समझ जाएगा कि ये आपके मैसेज का स्ट्रिंग का हिस्सा है। तो देखें इसके बाद रिज़ल्ट कुछ इस तरह आएगा। इसी तरह आप सिंगल कोट के साथ भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट से स्टार्ट किया और उसका एंड भी सिंगल कोट से किया है और आप उसके अंदर इस कोट को मैसेज का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बैक स्लैश के साथ आप कर सकते हैं। ये मसला आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। और अगर आपका ये मैसेज मल्टी लाइंस का है, यानी एक से ज़्यादा लाइंस हैं, तो अगर आप इसके अंदर रहते हुए एंटर दबाएंगे और सेकंड लाइन का मैसेज देंगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर देगा, इनवैलिड स्ट्रिंग कहेगा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, अगर आप यही काम करना चाहते हैं तो पहले स्ट्रिंग को ख़त्म करें, फिर उसको मज़ीद मैसेजेस ऐड करने के लिए आप उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल करें, सेकंड लाइन। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा लाइंस अपनी स्ट्रिंग का पार्ट बना सकते हैं। आपने ये देखा कि सेकंड लाइन बिल्कुल वहीं से आगे से ही स्टार्ट हुई, नेक्स्ट लाइन से नहीं आई, तो वो फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स हैं, जैसे न्यू लाइन के लिए होता है बैक स्लैश एन, उसका इस्तेमाल करना होगा तो वो नई लाइन में आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको HTML का पार्ट बनाना चाह रहे हैं तो BR का टैग आप इस्तेमाल करें। मगर जदीद जावास्क्रिप्ट आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट आपको स्ट्रिंग बनाने के लिए एक टेम्पलेट ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। आप ये सारी चीज़ें रिमूव करके उस टेम्पलेट ऑपरेटर से आगाज़ करें, उसको हम टिक ऑपरेटर भी कहते हैं, और कीबोर्ड विंडो के अंदर
1 जो ऊपर 1 2 3 वाली लाइन होती है कीबोर्ड्स में, 1 से पहले ये साइन मौजूद होता है, सिंगल ये वाला टिक ऑपरेटर। इसका फ़ायदा नंबर 1, इस टेम्पलेट का फ़ायदा कि आप जितनी मर्ज़ी मल्टीपल लाइंस इसके अंदर इस्तेमाल करें, जो भी आपने लिखना है वो लिखें। पहला फ़ायदा ये है इस स्ट्रिंग के अंदर। रिफ़्रेश, ये देखें। दूसरा फ़ायदा, सिंगल कोट और डबल कोट का आज़ादी से इस्तेमाल करें। फ्रेश, ये देखें। तीसरा एक और फ़ायदा, वेरिएबल का इस्तेमाल। अगर आप ये बैकटिक का या टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर और नॉर्मल आप कोटेशन या सिंगल कोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वेरिएबल को इस तरीके से लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, उसमें कोई भी वैल्यू है। अगर मैंने इसको इसका पार्ट बनाना है तो मैं इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करके उस वेरिएबल को इस्तेमाल करूँगा, इस तरीके से। अगर यही काम आप बैकटिक के थ्रू या जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट के थ्रू कर रहे हैं तो ये देखें कितना सिंपल हो जाएगा। यही काम आप करें x इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पे x की वैल्यू, तो आप उसको $, करली ब्रैकेट और वेरिएबल का नाम है। इस तरीके से आप इस टेम्पलेट के अंदर अपने किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इसका रिज़ल्ट बिल्कुल वही होगा। तो ये जावास्क्रिप्ट में आगे जाके बहुत सारी जगहों पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप टेम्पलेट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने जावास्क्रिप्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अब तक तो हम लोगों ने बात की थी स्ट्रिंग की। अब हम लोग कुछ नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ या इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं कोई वेरिएबल लूँ ए और उसमें कोई नंबर असाइन कर दूँ किसी भी किस्म का, और एक और वेरिएबल लूँ बी, उसमें एक और नंबर असाइन कर दूँ। अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये मैंने पहले भी आपको एक लेसन में बताया था, तो ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की टाइप नंबर है। अगर मैं इनमें से एक के इर्द गिर्द कोटेशन लगा के उसकी टाइप स्ट्रिंग बना दूं तो रिज़ल्ट बजाय ये प्लस होने के कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू 19.6 और जो सॉरी ए की वैल्यू 19.6 और बी की वैल्यू आपने देखा कि 20, मगर वो स्ट्रिंग में है। तो आप उसको जब प्लस करेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट मीन साथ साथ जुड़ के लिखे जाएंगे। कॉन्कैटिनेशन इस तरीके से हो जाएगी। मगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए और आपने इस वेरिएबल को, जिसकी आप टाइप भी अगर चेक करना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ बी इज़ स्ट्रिंग जबकि टाइप ऑफ ए इज़ नंबर। तो ऐसा सिनेरियो हो मगर आप फिर भी उसको प्लस करना चाहते हैं ए के साथ, तो उससे पहले ये ए प्लस करने से पहले आपने पहले इसे बी को नंबर में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से। तो नंबर फंक्शन एक होता है जिसके थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको जब प्लस करके लिखेंगे तो वो मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको आंसर रिटर्न करेगा जो भी बनता होगा। तो ये नंबर फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत काम की चीज़ है। इससे हम और भी काफ़ी काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल आ गया सी। मैं कहता हूँ कि सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और ये मेरे पास सी एक नया वेरिएबल आ गया और सी में डेफिनेटली इन दोनों का जो सम है वो अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि नंबर ऑफ सी डॉट, अभी आपको जो रिज़ल्ट में नज़र आ रहा है 39.6, मैं
एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि 20 के इर्द गिर्द भी मैं 006 या वट एवर कुछ भी मैं लगाऊँ तो मेरा रिज़ल्ट ऐसे हो जाएगा 609। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ना इसके डेसिमल की वैल्यू सिर्फ टू फिक्स कर दो, सिर्फ एक डेसिमल तक। तो नंबर फंक्शन के साथ आप एक्स्ट्रा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। टू फिक्स्ड अभी 609 है, मगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो 0.6 हो जाएगा। तो डेसिमल की जो आपने वैल्यूज़ हैं उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, राउंड करना है अपनी मर्ज़ी के नंबर ऑफ़ डेसिमल्स के साथ। 2 करूँगा तो 61 हो जाएगा। अच्छा, ये इसको होना तो 609 था, ये देखें 3 में करता हूँ 60, तो वो 61 क्यों हुआ? क्योंकि ये राउंड कर रहा है वैल्यू को, क्योंकि ज़ीरो से जो नेक्स्ट नंबर है वो मोर देन 5 या इक्वल टू 5 है, 5 और ग्रेटर देन 5 है, 9 है, तो वो फिर एक प्लस कर देगा। तो ये देखें, तो ये तो मैथ का रूल है जो कि सबको ही पता होगा। और अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो डेसिमल के बाद जो 6 है वो भी 5 से अबव है, तो इसको 40 हो जाना चाहिए। ये मैथ के रूल के मुताबिक वो 40 हो गया। हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, ये 6 के बजाय 5 से छोटी यानी 4 होता, तो फिर ये 39 ही रहता, फिर प्लस ना करता। तो ये राउंड का मैथ का रूल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने नंबर फंक्शन की मदद से एक स्ट्रिंग वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट किया, इस तरह हम उल्टा काम भी कर सकते हैं कि मेरे पास एक नंबर टाइप का एक वेरिएबल है और उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखें, यहीं पे नंबर वो वेरिएबल दें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये इसकी टाइप स्ट्रिंग हो गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है? ये देखें, मैं क्या करता हूँ कि सी को स्ट्रिंग करके कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं सी प्लस ए करूँगा तो मेरा जो आंसर है वो बजाय ये दोनों प्लस होने के, क्योंकि सी अब एक स्ट्रिंग है, जिस वजह से वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा ए के साथ, और ए की वैल्यू 19.4 है, तो ये आपस में कॉन्कैटिनेट। तो यानी जावास्क्रिप्ट से आप नंबर्स और स्ट्रिंग के साथ खेल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास जो सी है उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, वो ये है 39.409, मगर मैं कहता हूँ मुझे इसका सिर्फ ये डेसिमल से पहले वाला पोर्शन जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं, मुझे सिर्फ ये इंटीजर वैल्यू चाहिए, वट एवर जो भी है। तो उसके लिए पार्स इंटीजर के नाम का एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। याद रखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर जो फंक्शन हैं वो भी केस सेंसिटिव हैं। पार्स इंटीजर का आई कैपिटल जावास्क्रिप्ट ने बताया हुआ है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको वैसे ही इस्तेमाल करना है। अगर आप मैं आई चेंज कर दूंगा या पी को कैपिटल कर दूंगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। तो देखें, वो 39 पॉइंट वट एवर जो भी वैल्यू थी वो ख़त्म हो गया, सिर्फ 39 मेरे पास रह गया। अच्छा, इसका ये जो मैंने अभी कहा, मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। देखें, इंटीजर का आई स्मॉल किया, रिफ़्रेश किया, एरर आ गया। एरर क्या है कि पार्स इंटीजर इज़ नॉट अ डिफाइंड, यानी जावास्क्रिप्ट को इसकी समझ नहीं आई कि मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है। यानी आप अननोन फंक्शन नेम लिखेंगे तो यही एरर आएगा, और आई स्मॉल होने से वो उसके लिए अननोन हो गया। तो जो लैंग्वेज की केस जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया, जैसे ये नंबर में एन कैपिटल है, आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है, वरना ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आगे चलना है। तो पार्स इंटीजर में आपने देखा कि आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू को भी उठा सकते हैं। और अगर मैं जो नंबर फंक्शन है इसके और भी बहुत सारे मैजिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि सॉरी, नंबर फंक्शन से मुराद ये थी कि जो नंबर टाइप की और भी चीज़ें हैं। एक इसके अंदर फंक्शन होता है बिल्ट इन मैथ का फंक्शन होता है। मैथ के अंदर पाई की वैल्यू, पाई हम लोग पढ़ते आए हैं, ये देखें बिल्ट इन। अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, मैथ डॉट पाई 3.14 वैल्यू होती है पाई की, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। आप मैथ का ऑलमोस्ट बहुत सारा काम
आप नेट पे सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट मैथ फंक्शन, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके मेथड और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। मैथ के अंदर ये जो हमने अभी ये काम टू फिक्स्ड के थ्रू किया था, ये काम भी मैथ के अंदर हो सकता है राउंड। अभी सी जो है मैं इसको खाली राउंड करता हूँ 39, कोमा डाल के मैं कहता हूँ कि 2 डेसिमल्स के साथ आए, तो सॉरी इसमें डेसिमल कंट्रोल नहीं होते, वैल्यू राउंड हो जाती है। यस, सी को मैं वैसे डिस्प्ले करता हूँ तो 39.409 थी, तो अगर मैंने मैथ डॉट राउंड कहा तो वो 39 रह गई। 39.4 वैल्यू थी, इस वजह से वो 39 पे, और अगर ये 39.6 हो तो ये राउंड होके 40 में कन्वर्ट हो जाएगी। राउंड के अलावा एक फंक्शन और होता है सील, CEIL, सील। सील जो है इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब छत, जैसे आपने सीलिंग फ़ैन सुना होगा नाम, यानी छत वाला पंखा। तो इसी तरह 39 जो हमारी वैल्यू थी, अगर मैं इस सील के बगैर आपको डिस्प्ले करवाऊँ सेव, तो ये है 39.6। तो ये इसको राउंड करेगा बिल्कुल राउंड की तरह, मगर राउंड करके ये 39 शो नहीं करेगा। ये इसके ऊपर वाली वैल्यू, यानी राउंड होने के बाद 39 से नेक्स्ट वैल्यू 40 होती है, तो ये हमेशा 40 शो करेगा, राउंड की तरह काम नहीं करेगा। राउंड क्या करता है कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को चेक करता है कि वो अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो 40 कर देगा, अगर उससे छोटी है तो 39 रहने देगा। सील ऐसा नहीं करेगा, ये हमेशा आगे जाएगा, ये बेशक 39.001 ही क्यों ना हो, इसने हमेशा आगे जाना है, यानी हमेशा 40 शो करना है। तो ये देखें सील में अभी तो ये 40 शो कर रहा है, और अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यू बेशक 39.1 है, तो उस सूरत में भी ये 40 ही जाएगा, ये सील ऊपर लेके जाएगा हमेशा। और सील के अगेंस्ट एक फंक्शन होता है फ्लोर, ये हमेशा नीचे लेके आएगा, फ्लोर नीचे ज़मीन की तरफ। 39.1 है, इसने तब भी 39 करना है। 39.9999 है, तब भी इसने 39 करना है, इसने हमेशा नीचे की तरफ आना है। ये देखें इस सूरत में तो ये आ ही रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैंने अगर 2 वैल्यूज़ लॉग में शो करनी हो तो कोमे के साथ, यानी कि मैं खाली सी शो कर रहा हूँ और फिर उसको फ्लोर के साथ शो कर रहा हूँ। ये देखें 39.109, तब भी 39 रिज़ल्ट आया सील करने के फ्लोर करने के बाद, और अगर इसकी वैल्यू मैं 0.9999 कर देता तब भी उसने ये 40, अच्छा 40 वो उसके साथ प्लस होके आ गया। ओके 99 नहीं करता, मैं 6 कर देता हूँ। ये देखिए 39.609 था, फ्लोर होके उसने 39 पे आया है। और अगर ये 98 होता, यानी 39.98, तो तब भी वो 39 आएगा, यानी इसने हमेशा नीचे की तरफ जाना है फ्लोर के अंदर। और जो एक फंक्शन और होता है इसके अंदर, ट्रंक। ट्रंक क्या करता है, वो पार्स इंटीजर वाला काम, कि सिर्फ इंटीजर पोर्शन उठाता है आपकी इस वैल्यू का, आगे डेसिमल के बाद डजंट मैटर कुछ भी है, ये आगे और पीछे लेके नहीं जाएगा। डेसिमल से पहले जो भी नंबर होगा, वो पार्स इंटीजर वाला जो काम हमने देखा था, वो इस तरीके से भी ट्रंक के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मज़े का फंक्शन होता है, मैं ये सी को अब डिस्प्ले नहीं करवाता ट्रंक के अंदर, मैं कोई नंबर दे देता हूँ। फंक्शन का नाम है पावर, यानी मैं मैथ के दौरान हम लोग किसी नंबर की पावर, यानी 5 पावर 2 तो 25 आएगा, 5, 2, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दें और उसकी कोई भी पावर आपने लेनी हो तो वो आप रिज़ल्ट में ले सकते हैं। जैसे 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, और इस तरह बढ़ाते जाएं, 10 की पावर को आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, इस तरीके से चलते जाएंगे। और इसके ऑपोजिट काम करने वाला, यानी अंडर रूट लेने वाला, SQRT, स्क्वायर रूट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है 5 होगा। इसी तरह कोई भी नंबर आप जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, जो मुझे नहीं पता कि मैं 50 लिखता हूँ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा या अंडर रूट क्या होगा, वो आ जाएगा। मुझे ज़ुबानी नहीं पता था और मुझे कन्वर्ट करके मिल गया। एक फंक्शन और होता है जो अभी फ़िल वक्त शायद आपको लगे कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी,
ABS मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। सिर्फ इसका काम इतना है कि कोई वैल्यू आप माइनस में दें, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। सॉरी, ABC नहीं, ABS, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए थे। तो -50 को इसने खाली 50 कह दिया। या फिर ये देखें, मैं अगर पॉजिटिव में ही लिखूंगा तो वो एज इट इज़ रहेगी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, माइनस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। और इसमें और बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इसको गूगल करें और आप देखें। मैं छोटे छोटे एक दो और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग पढ़ा करते थे साइन, कॉस, टेंजेंट मैथ में, तो वो आपने किसी नंबर का साइन मालूम करना है, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तीनों फंक्शन हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट, TAN, तीनों आप फंक्शन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मिनिमम, मैं कोमा करके और डिफरेंट कोमे के साथ डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इनमें से जो उनसा मिनिमम नंबर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। 0 इनमें सबसे मिनिमम नंबर है। ये लिखा है मैंने 0। चलिए इसको ख़त्म करके मैं 1 करता हूँ, तो रिज़ल्ट में देखें मिनिमम नंबर मेरे पास 1 है। इसी तरह मिनिमम है तो इसके अपोजिट मैक्सिमम नंबर भी, जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो आप देख सकते हैं 65 है, वो आ जाएगा। तो इस तरह के मैथ के बड़े अच्छे फंक्शंस हैं जो कि आगे जाके इस्तेमाल होंगे। और इसमें एक फंक्शन और मेरे जहन में आ गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, रैंडम। तो इससे क्या होगा कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, जितनी मरतबा मैं रिफ़्रेश करूँगा डिफरेंट नंबर आपको मिलेगा, रैंडम नंबर जनरेट होगा। ये होगा, ये जहन में रखें कि लेस दैन 1 होगा, यानी डेसिमल में, पॉइंट्स में। अगर आप इसको बड़ा लेना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल 100 से, तो अब ये 1 to 100 आपको मिलेगा। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट, हर मरतबा 36 पॉइंट 68 पे चला गया। और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने डेसिमल वाला नंबर नहीं लेना, मुझे इंटीजर चाहिए। तो अभी जो हम सीख के आ रहे हैं इसको आप पार्स इंटीजर से गुजार दें कि मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए इसकी, इस सारे। तो अब हमेशा आपको एक इंटीजर नंबर मिलेगा। ये देखें 83, 16, 90, 94, 1 to 100, बिटवीन 1 to 100 मिलेगा। ये देखिए 1 भी आ गया। रिफ़्रेश करते जाएं 54। तो आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। आपको बड़ी वैल्यू में चाहिए तो आप एक, यानी 1000 के दरमियान में चाहिए तो आप एक 0 का इजाफा, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिफ़्रेश करते हैं 136, 750, 624, 713, 987, 260, 541। तो आपने देखा कि बिटवीन 1000 आ रहा है। या जो भी नंबर आप देंगे 1 to डेट नंबर, उसके दरमियान एक रैंडम वैल्यू आपको मिल रही है। तो ये मैथ के बड़े मज़े के फंक्शंस हैं। हम लोगों ने अभी तक मैथ के फंक्शंस, नंबर के फंक्शंस और HTML की जो लेसन है वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं। आपको मेरे चैनल पे लर्निंग HTML, लर्निंग CSS के कोर्सेज़ ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। हमने जो आज फंक्शन सीखे हैं और जो चीज़ें सीखी हैं, हम अपने नेक्स्ट लेसन में इनको इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में बैठे हम लोग किस तरीके से एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लेवल का, बेसिक लेवल का। मकसद आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बनाना है। और आपको अभी तक जितनी चीज़ें हमने सीखी कि जावास्क्रिप्ट में ये किया जा सकता है, ये उसको थोड़ा सा हम लोग इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इस लेसन को देर से लाने के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। मेरा नेक्स्ट लेसन बिल्कुल भी ताख़ीर का शिकार नहीं होगा और आपको जल्द अज़ जल्द मिल जाएगा। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।